हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सबका एक बार फिर से अपने प्यारे से चैनल, अपने बेहतरीन से चैनल, अपने अच्छे से चैनल मास्टरमाइंड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत शानदार चीज आपके बीच स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, चैप्टर नंबर 4, क्लास 10 का फिजिक्स। क्लास 10 का फिजिक्स, बिहार बोर्ड फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 4। आज हम बिहार बोर्ड का जो फिजिक्स जो है, इसका हम चैप्टर नंबर 4 अध्ययन करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है मेरे दोस्त? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा। इस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। और आज आपके बीच ये मेरा फर्स्ट क्लास होगा विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट का यानी कि विद्युत धारा का ये मेरा चैप्टर नंबर 4 का, चैप्टर नंबर 4 का आप इसको फर्स्ट क्लास समझिए, यानी कि फर्स्ट पार्ट समझिए। ठीक है, ठीक है। तो सभी बच्चे, सभी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो भी देख रहे होंगे, तो वो शेयर कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे दोस्त? वो सब शेयर कर देंगे। ठीक है, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक शेयर नहीं किए वो भी शेयर कर देंगे। तो आज हम विद्युत धारा के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो किसके बारे में बात करने वाले हैं मेरे दोस्त? विद्युत धारा के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? विद्युत धारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में बात करना है। किसके बारे में? विद्युत धारा। ये देखिए, ये जो आपको जो धारा दिख रहा है, अब इस धारा को आप वो वाला धारा मत समझ लीजिएगा जो पानी बहता है, उस नदियां बहती है, वो वाला धारा की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा की बात हो रही है, बिजली की बात हो रही है, बिजली वाली धारा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बिजली वाली। नदियां में क्या बहती है? पानी बहती है, पानी का धारा बहता है, और इसमें करंट का यानी कि बिजली का धारा बहता है। ठीक है, इसमें किसकी धारा बहती है? बिजली का धारा बहती है। विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन की धारा बहती है। किसकी? इलेक्ट्रॉन की धारा। जैसे पानी में किसकी धारा बहती है? नदी में किसकी धारा बहती है? पानी की। और इसमें इलेक्ट्रॉन की धारा बहती है, तार में। हाँ, बिजली में, विद्युत में, इसमें किसकी धारा बहती है मेरे दोस्त? इसमें बहती है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की इसमें धारा बहती है। ठीक है, किसकी बहती है? इलेक्ट्रॉन की इसमें धारा बहती है। ठीक है, चल अब एक क्वेश्चन बनाना जो एग्जाम में बहुत पूछता है। और ये चैप्टर नंबर 4 जो है ना, विद्युत धारा जो है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको देखिए मैट्रिक बोर्ड की एग्जाम में, मैट्रिक बोर्ड, ठीक है, मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में साइंस में, ठीक है, साइंस में फिजिक्स, साइंस में फिजिक्स कितना नंबर का रहता है? 30 मार्क्स का रहता है। 30 मार्क्स का चाहे 28 मार्क्स का रहता है। ठीक है, अब इस फिजिक्स में से, इस फिजिक्स में से 15 मार्क्स का, 30 में से 15 मार्क्स का, फिजिक्स 30 नंबर का होता है, तो 30 में से 15 मार्क्स का ये चैप्टर लेता है। इस चैप्टर से कितना मार्क्स का आता है? 15 मार्क्स का आता है। कितना मार्क्स का आता है मेरे दोस्त? 15 मार्क्स का आता है इस चैप्टर से। तो सोचिए ये चैप्टर कितना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कितना इंपॉर्टेंट होगा ये चैप्टर, है ना। तो चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं जो आपके एग्जाम में काम आने वाली है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे कि चालक तार में, चालक तार में, ठीक है, गतिशील कण क्या होते हैं? चालक तार में गतिशील कण क्या होते हैं? ठीक है, अब चालक तार कहने का मतलब कि गति करने वाला तार। चालक तार कहने का मतलब गति करने वाला।
तार खोसा हुआ है, लाइन दिया हुआ है, तो गति ना कर रहा है, तो गति करता है तो उसमें गतिशील में क्या किसकी कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रॉन की होती है। इलेक्ट्रॉन ना उसमें बहता है तो किसकी कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रॉन की होती है। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसकी? इलेक्ट्रॉन। अब आप कहिएगा कि बताइए कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है? कहिएगा आप कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है, ये बता दो। अब देखो, परमाणु का नाम सुने हैं? परमाणु, बहुत वैज्ञानिक कहते हैं तो परमाणु जो है, ये परमाणु सबसे सूक्ष्म कण होता है। कैसा होता है? सूक्ष्म कण, यानी कि छोटा कण होता है। परमाणु कैसा कण होता है? बहुत वैज्ञानिक कहते हैं कि परमाणु होता है छोटा कण। लेकिन और वैज्ञानिक ने जब परमाणु का खोज किया तो परमाणु के अंदर 3 चीज निकला। क्या निकला? 3 चीज निकला। इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, न्यूट्रॉन निकला, न्यूट्रॉन निकला, प्रोटॉन निकला। क्या क्या निकला? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, ये 3 चीज निकला। जब परमाणु को डिवाइड किया गया तो परमाणु के अंदर वैज्ञानिक ने देखा कि इसके अंदर तो 3 चीज और है। क्या है? 3 चीज और है। क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन को ई से करते हैं, न्यूट्रॉन को एन से करते हैं, प्रोटॉन को पी से करते हैं, ठीक है, पी से करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज लगता है, इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज लगता है वो माइनस का चार्ज लगता है। इलेक्ट्रॉन में किसका चार्ज लगता है मेरे दोस्त? माइनस का। इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज करते हैं इसमें कितना लगता है? माइनस लगता है। और प्रोटॉन में प्लस लगता है। और न्यूट्रॉन में लिखेंगे नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन में चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, न्यूट्रॉन चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश, माइनस है तो क्या हो गया? ऋण आवेश हो गया, ऋण हो गया, ऋणात्मक करते हैं ना तो ऋण आवेश हो गया। इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश है? इलेक्ट्रॉन कौन सा आवेश है मेरे दोस्त? इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है। प्रोटॉन कैसा आवेश है? धन आवेश है, धनात्मक है तो धन आवेश हो जाएगा, ठीक है। इस धारा में क्या बहता है? आवेश बहता है, इलेक्ट्रॉन बहता है, ठीक है। क्या बहता है? आवेश, इलेक्ट्रॉन बहता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है मेरे दोस्त? माइनस का, यानी कि ऋण आवेश। प्रोटॉन का कैसा होता है चार्ज? प्लस का। प्रोटॉन का कैसा होता है? प्लस का, यानी धन आवेश। प्रोटॉन का कैसा होता है? प्लस का, धन आवेश। और इलेक्ट्रॉन का कैसा होता है? माइनस का, ऋण आवेश, ठीक है। और इसमें न्यूट्रॉन में नो चार्ज होता है, नहीं होता है चार्ज, नो चार्ज, ठीक है। अब एक बात लिखो, एक बात लिखो, मिटा दे इसको, कहिए इसको मिटा दे तो आगे बढ़ेंगे। हाँ मिटा देते हैं, चलो। देखो अब इसमें एक बात लिखो, लिखेंगे कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसकी संख्या मेरे दोस्त? इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन हिंदी में लिखे हैं, ई लिख दिए इसकी जगह पे, ठीक है, सही है ना। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। किसकी संख्या मेरे दोस्त? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, बराबर होती है, समझ गए?
किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। कोई भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। जैसे कि देख लो, क्या इसका मतलब हो गया E बराबर P, यानी कि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। ये कह रहा है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, तो इसका मतलब यही ना होगा E बराबर P, यानी कि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। ठीक है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन का मान 8 है, इलेक्ट्रॉन 8 गो है। इलेक्ट्रॉन के गो है मेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉन 8 गो है, इलेक्ट्रॉन के गो है, इलेक्ट्रॉन 8 गो है। ठीक है, अब बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन माइनस में होगा या प्लस में होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन माइनस में होगा कि प्लस में होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। ये क्या हो जाएगा? माइनस में 8। तो प्रोटॉन में कैसा हो जाएगा? प्रोटॉन में क्या हो जाएगा? 8 होगा, लेकिन माइनस में होगा या प्लस में होगा? प्लस में होगा, क्योंकि प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? प्रोटॉन का आवेश धन आवेश होता है। तो प्लस माइनस कट गया, क्या हो गया? कट गया, 0 बचा। कितना बचा? 0 बचा। तो परमाणु क्या होती हैं? उदासीन होते हैं। 0 बच गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु जो है ये परमाणु उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु उदासीन होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि परमाणु परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युतः क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। ठीक है, नोट कर लेना ये बात। ठीक, अब एक बात और आप जान लीजिए कि आपको जितना भी वस्तु दिखता है आपके आंख से, मार्कर दिख रहा है, कुछ बोर्ड दिख रहा है, ये लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये सब में क्या है? दुनिया के कोई भी चीज जिसमें आपको दिखता है या दुनिया के कोई भी चीज, उसमें क्या रहता है? उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। दुनिया के कोई भी चीज में क्या रहता है मेरे दोस्त? इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित रहता है, हमेशा प्रेजेंट रहता है इलेक्ट्रॉन। इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, बोर्ड में भी इलेक्ट्रॉन है, जितना आपके घर पे वस्तु है सारा में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि सारा में इलेक्ट्रॉन कैसे है? एक प्रयोग के द्वारा बताइए कि सारा में इलेक्ट्रॉन है, सब चीज में इलेक्ट्रॉन है। मेरे बाल में भी इलेक्ट्रॉन है, मेरे कान में भी इलेक्ट्रॉन है, मेरे आंख में भी इलेक्ट्रॉन है, सब में इलेक्ट्रॉन है। अब कैसे इलेक्ट्रॉन है ये मैं आपको सिद्ध करके अभी तुरंत बता रहा हूं। चलिए हम आपको सिद्ध करके बताते हैं। ठीक है ना, ये देखो मेरे पास क्या है? एक कागज है, कागज का टुकड़ा है। अब इसको क्या कर लेते हैं? हम इसको बहुत डिवाइड में इसको फाड़ लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे फाड़ लेते हैं। ठीक है, प्रयोग के द्वारा बताते हैं। इसको देखो फाड़ लिए सबको। अब एक हम पेन ले लिए, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा, कुछ मेरे बाल में भी इलेक्ट्रॉन होगा। तो चलो हम क्या करते हैं? इसको बाल में पूरा कस कस के खींचते हैं। ठीक है, क्या करते हैं मेरे दोस्त? इसको कस कस के पूरा खींचते हैं। पूरा घिसते हैं ना, पूरा घिसते हैं। देखो घिसा गया। अब क्या करते हैं? इसको यहाँ पे हम इसको सटाते हैं। ये प्रयोग के द्वारा आपको पता चलेगा। ठीक है, एक मिनट, दूसरा पेन लेते हैं ना, दूसरा पेन लेते हैं। हम क्या करते हैं? हम दूसरा पेन लेते हैं। ठीक है, दूसरा पेन लेते हैं। चलो भैया ये पेन ले लिए हम। ठीक, अब इस पेन को हम खींचेंगे। देखो ना, आप सब देखते रहिए। ठीक है, ये कागज है मेरे हाथ में। अब इस पेन को हम खींचते हैं अपने बाल में।
ठीक है। अब देखो, आजा आजा, एक कागज शायद मोटा है ना, दूसरा कागज लेते हैं तब। चल देखो, अब ये कागज नहीं है, अब इसको फाड़ते हैं। देखिए फाड़ दिए सब, ठीक है। अब इसको घिसते हैं फिर से। देखो देखो चिपक गया है ना, देख सकते हैं आप, सब चिपक गया। ठीक है, ठीक है, चिपक गया ना। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ, इस प्रयोग से आपको पता चल गया कि हाँ, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होता है। पता चल गया ना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होता है। तो इतना बात आप सब नोट कर लो, पहले क्या कर लो, नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो। कैसा लगा प्रयोग आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, फटाक से करो। ठीक है, चलो ठीक है। अभी मैंने आपको एक प्रयोग करके बताया, तो अब अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का क्या है मेरे दोस्त, स्थानांतरण, स्थानांतरण। अब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहने का मतलब हुआ लेन देन। क्या हुआ मेरे दोस्त, लेन देन, लेन देन। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहने का मतलब हुआ लेन देन। ठीक, पहला नंबर जो देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है उसके पास एक्स्ट्रा में होगा तब ना दे रहा है, इसका मतलब इसके पास प्लस, यानी कि है ज्यादा, तो प्लस भी। अब देखिए इसमें, अब जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसके पास नहीं है तब नहीं ले रहा है भैया, तो यानी कि माइनस भी। अब प्लस को क्या कहते हैं, धन आवेश, तो इसका मतलब क्या होगा, धन आवेश। इसका मतलब क्या होगा, ऋण आवेश, माइनस है तो ऋण आवेश। यानी कि मेरे दोस्त यहाँ पे एक बात क्लियर है कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको धन आवेश कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको ऋण आवेश कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको ऋण आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको धन आवेश। जो इलेक्ट्रॉन देता है धन आवेश, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको ऋण आवेश। ठीक है, ये दोनों बात सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको धन आवेश कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम ऋण आवेश कहेंगे। यही है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ठीक है, स्थानांतरण यानी कि लेन देन, लेन देन यही होता है। तो आप एक काम कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। क्या कर लेंगे मेरे दोस्त, नोट कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ना। अब मान लो यहाँ पे एक कांच का छड़ है भैया, क्या है, कांच का छड़, कांच का छड़, प्लस में रेशम का कपड़ा है। क्या है, रेशम का, रेशम का कपड़ा।
यहाँ पे मान लो ये है कांच का छड़, ये इस टाइप का एक कांच का छड़ है। क्या है मेरे दोस्त? ये कांच का छड़ है, ठीक है। ये क्या है? ये कांच का छड़ है, ठीक। और यहाँ पे एक रेशम का कपड़ा है, इस टाइप का समझ लो। यहाँ एक कपड़ा है रेशम का, ये रेशम का क्या है? रेशम का कपड़ा है। और ये यहाँ कांच का छड़ है। अब ये आप बताइए इसमें धनात्मक कौन है और ऋण आवेश कौन है, इसमें धन आवेश कौन है? ये कांच का छड़ कौन सा आवेश है और ये रेशम का कपड़ा यहाँ पे कौन सा आवेश है? बता दो। यहाँ पे कांच का छड़ कौन सा आवेश है और यहाँ पे ये कौन सा आवेश है? बता दीजिए जरा, ठीक है। कांच का छड़। अब क्या कर दिए हम, एक बार और समझ लीजिए कि कांच का छड़ को हम कपड़ा में लपेट दिए। कपड़ा में क्या कर दिए? उसको कपड़ा में कांच का छड़ को लपेट दिए। अब बताइए कि ये कौन धन आवेश हुआ और कौन ऋण आवेश हुआ? क्या हुआ? कांच का छड़ क्या हो गया? धन आवेश हो गया, यानी कि प्लस VE। और ये हो गया ऋण आवेश, ये हो गया ऋण आवेश। ये कौन सा आवेश हो गया? ऋण आवेश। और ये धन आवेश, यानी कि -VE। ये क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है मेरे दोस्त? ये इलेक्ट्रॉन का त्याग ही कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? ये त्याग कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। ये क्या कर रहा है? इसको इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। समझ गए? ये कौन सा है? ये धन आवेश है, यानी +VE। ये ऋण आवेश है, यानी कि -VE, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गया। एक प्रयोग के द्वारा हम आपको समझा दिए। चलिए एक और प्रयोग लेते हैं, ठीक है। चलिए हमने क्या बोला? एबोनाइट। अब एक और प्रयोग लेते हैं, ठीक है। मानते हैं यहाँ एबोनाइट। एबोनाइट का छड़ और एबोनाइट का छड़ और ऊन का कपड़ा, ऊन का कपड़ा। अब बताइए यहाँ पे एबोनाइट क्या है? एबोनाइट ऋण आवेश है या धन आवेश है? और यहाँ पे ऊन, ये ऋण आवेश है या धन आवेश है? बता दो। ये ऋण आवेश है कि धन आवेश है? ये ऋण आवेश है कि धन आवेश है? बता दो। ये है ऋण आवेश। कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है ये। ठीक है। और ये है धन आवेश। ये है धन आवेश, ये है ऋण आवेश। ये कौन सा आवेश है? धन आवेश। और ये है ऋण आवेश। समझ गए? आप सब समझ गए? यानी ये क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यह इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये इलेक्ट्रॉन लेगा और यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। त्याग क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। इसका मतलब यही बना, यानी कि दे रहा है। त्याग यानी कि देगा, यानी कि यहाँ -भी, यहाँ -भी और यहाँ +भी। समझ गए? ये ऊन का कपड़ा क्या हो गया? ये उनके कपड़ा धन आवेश और ये एबोनाइट का छड़ ऋण आवेश हो गया। समझ गए? ये ऋण आवेश। सभी को पता चल गया कि ऋण आवेश और धन आवेश क्या होता है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं ना। अब हम क्या करते हैं? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। अब ये है टॉपिक, एक है आवेश हमेशा संचरित रहता है। आवेश कैसे रहता है? आवेश हमेशा संचरित रहता है। आवेशों को न तो निर्माण कर सकते हैं, आवेश को ना तो निर्माण कर सकते हैं, ना तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं।
निर्माण करना मतलब कि नया बनाना। ना तो आवेश को हम नया बना सकते हैं और ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। आवेश को नया हम बना नहीं सकते हैं, आवेश को हम नया नहीं बना सकते हैं और नहीं उसको खत्म कर सकते हैं, यानी कि नहीं उसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि आवेश हमेशा संचरित रहता है। आवेश को न तो निर्माण कर सकते हैं और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब अगला है आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार। ठीक है, आवेशों के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितना प्रकार के होता है? दो प्रकार। कौन कौन सा? धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। ठीक है, ऋण आवेश होता है दूसरा का ऋण आवेश और पहले का धन आवेश। ठीक है, ऋण आवेश। अब देखिए धन आवेश की प्रवृत्ति क्या होती है? धन आवेश की प्रवृत्ति क्या होती है? प्रवृत्ति। ठीक है, धन आवेश की प्रवृत्ति क्या होती है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग। और इसकी क्या होती है प्रवृत्ति? इलेक्ट्रॉन लेना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लेना, इसकी प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन लेना और इसकी प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, यानी कि देना। ठीक है, तो चलो इतना बात सभी को नोट कर लो, इतना बात सभी कोई नोट कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। इतना बात सभी को क्लियर हो गया? तो आवेश मैंने पढ़ा दिया है। क्या करती है? मैंने आवेश आपको पढ़ा दिया है। अब एक काम करो, आप 6 को बॉक्स बनाओ। इस टाइप का छोटा छोटा 6 बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, इधर 3 को बॉक्स रहेगा, इधर भी 3 को रहेगा। 6 बॉक्स बनाए। ठीक है, 6 इस टाइप का बॉक्स बनाना। ठीक, अब इस बॉक्स में मान लो हम इसमें पूरा खाली धन आयन भर दिए और इसमें हम ऋण आयन भर दिए। इसमें केवल धन आवेश है, इसमें ऋण आवेश है। ठीक है, अब इसमें धन आवेश है, इसमें पूरा धन आवेश है, इसमें भी पूरा धन आवेश है। ठीक है, अब इसमें ऋण आवेश है, इसमें धन आवेश है। ठीक है, इसमें भी ऋण आवेश है, इसमें भी ऋण आवेश है। मान लो ऋण आवेश, दोनों में ऋण आवेश। इसमें देखो धन आवेश है, इसमें ऋण आवेश है, इनमें धन आवेश है, इसमें धन आवेश है, इसमें ऋण आवेश है, ऋण आवेश है। अब बताइए क्या धन आवेश वाला धन आवेश से दूषित करेगा? क्या धन आवेश वाला धन आवेश से दोस्ती करेगा या ऋण आवेश वाला ऋण आवेश से दोस्ती करेगा या धन आवेश और ऋण आवेश दोस्ती करेगा? क्या धन आवेश और ऋण आवेश दोस्ती करेगा या धन आवेश या धन आवेश दोस्ती करेगा या ऋण आवेश या ऋण आवेश दोस्ती करेगा? ये बता दो आप। ठीक है, अगर समान आवेश होगा, अगर एक टाइप का आवेश होगा तो ये दोनों दोस्ती नहीं करेगा। देखो एक टाइप का ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, तो ये दोनों हट जाएगा, ये दोनों दोस्ती नहीं करेगा। अब ये देखो ये दोनों दोस्त है, ये दोनों मान लो दोस्ती करना चाहता है। अब बताइए कि दोस्ती होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों का
ये भी ऋण आवेश है और ये भी ऋण आवेश है, यानी कि ये दोनों समान है, एक समान है, तो ये दोनों दोस्ती नहीं करेगा। ये देखिए ये धन आवेश है और ऋण आवेश है, अगर ये दोनों असमान है, ये दोनों क्या है, असमान है, एक समान नहीं है। ऊपर वाला एक समान है क्या, ऊपर वाला एक समान नहीं है ना जी, ऊपर वाला क्या है, असमान, तो असमान रहेगा तो सटेगा और एक समान रहेगा तो हटेगा। असमान रहेगा तो सट जाएगा, ये प्लस वाला तार और ये माइनस वाला तार ये जाके सट जाएगा, और प्लस वाला तार और प्लस वाला तार नहीं सटेगा, माइनस वाला तार नहीं सटेगा। समझ गए, एक समान में नहीं सटेगा, तो यही लिख लो कि एक समान आवेश में, एक समान आवेश में हटेगा, एक समान आवेश में क्या हो जाएगा, हटेगा। ठीक है, असमान आवेश में सटेगा, एक समान आवेश में हटेगा और असमान आवेश में सटेगा। सटेगा यानी कि आकर्षण करेगा, सटेगा यानी कि आकर्षित होगा एक दूसरे से, क्या होगा, आकर्षित होगा, और इसमें प्रतिकर्षित होगा, क्या होगा, प्रतिकर्षण, यानी कि प्रतिकर्षित होगा, प्रतिकर्षण। हटना यानी कि प्रतिकर्षण और सटना यानी कि आकर्षण। इतना बात सभी को समझ में आ गया जो मैंने अभी आपको बताया है, इतना बड़ा बात, क्योंकि आज सभी को समझ में आ गई है। समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना हाँ, और इस बात को क्या कर लो मेरे दोस्त, नोट कर लो, नोट कॉपी पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब हम अगला टॉपिक लेके आते हैं आपके बीच। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे एक बात देखो, एक टाइप का मान लो यहाँ पे एक गोला है, ठीक है। अब इसमें आवेश भरा हुआ है, यहाँ पे मान लो ऋण आवेश धन आवेश है, ऋण आवेश, इसमें धन आवेश भरा हुआ है। इसमें ऋण आवेश है, धन आवेश है, सब भरा हुआ है। इसमें ऋण आवेश है, धन आवेश है, इसमें सब है, ठीक है, दोनों है। ये क्या है, आवेश है। इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें सब आवेश भरा हुआ है, ऋण आवेश धन आवेश दोनों है। तो यानी कि ये रुका हुआ आवेश है, इसमें जो सब भरा हुआ है ये रुका हुआ आवेश है। क्या है, रुका हुआ आवेश है। रुका हुआ आवेश है। इसमें क्या है, रुका हुआ आवेश, यानी कि कहने का मतलब ये विद्युत है। ये क्या है, विद्युत है। इसमें क्या है, ये विद्युत है। ये क्या है, रुका हुआ आवेश, कहने का मतलब विद्युत है। अब देखो यहाँ पे एक प्रकार का ये है, और इसमें भरा हुआ है, एगो प्लस है एगो माइनस है, ठीक है, एगो माइनस है एगो प्लस है, ठीक, ये है इसमें, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब ये रुका हुआ है, तो रुका हुआ आवेश है, इसका मतलब विद्युत है। इसमें रुका हुआ है तो रुका हुआ आवेश मतलब
विद्युत है। अब ये मान लो ये चलने लगा ये वाला जो है ये गति कर रहा है। अब ये जो आवेश जो है प्लस माइनस धन आवेश और ऋण आवेश, ये मान लो अब गति करने लगा। क्या करने लगा? अब गति करने लगा। रुका हुआ आवेश कहने का मतलब विद्युत गति कर रहा है, यानी कि धारा में चल रहा है तो विद्युत धारा हो गया। अगर वो आवेश गति कर रहा है यानी कि धारा में चल रहा है तो ये विद्युत धारा हो गया, और जो रुका हुआ आवेश है वो विद्युत हो गया, ओनली विद्युत, और ये विद्युत धारा। तो कहने का मतलब हुआ आवेशों के सतत प्रवाह को, आवेशों के सतत प्रवाह को सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? विद्युत धारा कहते हैं। इतना बात नोट कर लिए? नोट कर लिए ना जी? चलिए, अच्छा लगा। अब आवेश में लगने वाला बल, आवेशों में लगने वाला आवेश में कौन सा बल लग रहा है जी? पहला कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण बल। इसमें आकर्षण बल लग रहा है, बता ना, आकर्षण बल भी। और दूसरा प्रतिकर्षण बल। इसमें आकर्षण बल और प्रतिकर्षण ये बल, ये दो बल लग रहा है। ठीक है, अब ये नोट कर लो, ये पूरा नोट कर लो। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, सारा चीज कर दो। ठीक है, चलो नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं ना। चलिए आगे लिखेंगे कि दो आवेशों दिखाई दे रहा है ना? हाँ, दो आवेशों, ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण, लगने वाला, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बारे में एक नियम का, बल के बारे में एक नियम का प्रतिपादन किया गया है। प्रतिपादन किया गया। ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बीच, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल के बीच के बारे में, ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल के बारे में एक नियम का प्रतिपादन किया गया है, जिसे, उस नियम को क्या कहते हैं? जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं, जिसे कूलॉम का नियम कहा जाता है। कूलॉम का नियम कहा जाता है। कूलॉम का नियम कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल के बीच के, प्रतिकर्षण बल के बारे में एक नियम का प्रतिपादन किया गया है, जिस नियम का नाम है कूलॉम का नियम। जिस नियम का क्या नाम है मेरे दोस्त? कूलॉम का नियम। ठीक है, ये बात समझ गए तो नोट कर लो। अब बता दो कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक,
आवेश का SI मात्रक बता दो भैया। कूलॉम। क्या होता है आवेश का SI मात्रक? कूलॉम। कूलॉम, ठीक है, कूलॉम होता है। कूलॉम को Q से प्रेजेंट करते हैं, बड़का Q से, ठीक है। इतना बात नोट कर लो आप सब, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहला नियम, ठीक है, जो नियम का प्रतिपादन किया गया उसमें पहला नियम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ना, हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें पहला नियम है कि इनमें लगने वाला बल दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। इसमें जो लग रहा है जो बल, कौन सा बल? आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। इसमें जो बल लग रहा है वो दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। तो लगने वाला बल यानी कि F यानी कि फोर्स समानुपाती दो बल है, ठीक है, दो आवेश है, ठीक है, दो आवेशों के बीच। तो लगने वाला बल F, तो क्या हो जाएगा? F समानुपाती Q1 गुने Q2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब दूसरा नियम क्या आता है कि लगने वाला बल दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होगा। जो लग रहा है उसमें जो बल, वो व्युत्क्रमानुपाती होगा, बल दूरी। तो F बल लग रहा है तो F व्युत्क्रमानुपाती में क्या हो जाता है? बटा हो जाता है, तो 1/r², ठीक है। तो ये भी सूत्र हो गया। तो ये दोनों क्या कर लेंगे, आपको नोट कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो फटाक से इसको नोट करो। चलो अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, अगर सर होते। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो, ठीक है, एक बॉक्स है, इसमें प्लस और माइनस रखा हुआ है, ठीक है। क्या कर रहा है? प्लस और माइनस इसमें रखा हुआ है। अभी आवेश गति में है, क्या में है? गति में है। आवेश क्या है? आवेश गति में। आवेश क्या गति में? अगर ये गति में है तो इसको चालक कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। अब एक और है डब्बा जिसमें प्लस और माइनस है। अब ये गति नहीं कर रहा है, इसको कहेंगे कुचालक, या कहो अचालक, या कहो आप विद्युत रोधी, ठीक है। इसको ये कहते हैं। अगर गति कर रहा है तो चालक कहेंगे, गति नहीं कर रहा है तो कुचालक यानी अचालक यानी विद्युत रोधी, ठीक है, विद्युत रोधी कहेंगे। सभी को क्लियर हो गया? तो चलो अब हम चालक का डिफिनेशन देखते हैं, चालक और अचालक का डिफिनेशन देखते हैं। चलिए तो मेरे दोस्त अगला टॉपिक है कि चालक पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिससे होकर आवेश का एक भाग दूसरे भाग तक जाता हो, क्या हो? दूसरे भाग तक जाता हो, उसे चालक पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे आवेश का एक भाग दूसरे भाग में होकर जाता हो, उसे चालक पदार्थ कहेंगे, ठीक है। उसे क्या कहेंगे मेरे दोस्त? उसे चालक पदार्थ कहेंगे। अब कुचालक पदार्थ किसे कहेंगे? कुचालक पदार्थ किसे कहेंगे? कुचालक पदार्थ किसे कहेंगे? कुचालक पदार्थ किसे कहेंगे? कुचालक वैसा पदार्थ, कुचालक पदार्थ किसे कहेंगे? वैसा पदार्थ जिससे होकर आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता हो, उसे कुचालक पदार्थ कहेंगे, यानी अचालक पदार्थ कहेंगे, यानी विद्युत रोधी पदार्थ कहेंगे, ठीक है। तो ये दो टॉपिक अभी आपको मैंने बताया, तो सबको क्लियर हो गया? अच्छी बात है। चलो अब देखते हैं चालक का एक उदाहरण और एक अचालक यानी कि कुचालक का उदाहरण, ठीक है। चलिए देखिए, ये है चालक पदार्थ और ये है कुचालक पदार्थ। तो चालक पदार्थ में क्या क्या आता है? तांबा आता है। क्या आता है? तांबा आता है। एल्युमिनियम आता है। तांबा आता है सबसे पहले। क्या आता है?
सबसे पहले तांबा आता है, तांबा आता है चालक पदार्थ में। दूसरा आता है एल्युमिनियम, और क्या होता है, और चांदी, लोहा, ये सब क्या है, चांदी, चांदी, लोहा। और बता दो, आज लिख ही देते हैं सब, जितना लिख सके उतना लिख सकते हैं। मनुष्य का शरीर, हम लोग का शरीर, ये सब क्या है, ये चालक पदार्थ है। मनुष्य का शरीर, मनुष्य का शरीर कैसे चालक पदार्थ है, जिसकी कोई के लाइन मार रहा है और लाइन मार रहा है तो कोई और व्यक्ति आया बचाने के चक्कर में उसी में ठेक गया तो उसको भी करंट मार देगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, मनुष्य का शरीर चालक पदार्थ, मनुष्य का शरीर। और क्या है, जानवर का शरीर भी, जानवर का शरीर। और बता दो, और पृथ्वी, पृथ्वी भी है, पृथ्वी, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब चालक पदार्थ है। अब कुचालक यानी कि अचालक पदार्थ में देखो, ठीक है। प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक, प्लास्टिक ये क्या है, ये है कुचालक पदार्थ, प्लास्टिक हो गया। सूखा लकड़ी, सूखा लकड़ी, सूखा, सूखा लकड़ी, सूखा लकड़ी। शुद्ध जल, जिसका पीएच मान 7 हो, एकदम शुद्ध हो, पीएच मान 7। रुआ, ये सब क्या है, यही सब है, ठीक है। तो चलो इतना नोट कर लो। अब 2 टॉपिक और बचा है, अर्धचालक और अतिचालक, ये दोनों पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपका लेक्चर समाप्त। चलिए अगला टॉपिक है अर्धचालक। क्या है अर्धचालक, वैसा पदार्थ जिसकी चालकता और अचालक, वैसा पदार्थ, कुछ अलग टाइप का ये पदार्थ है, ठीक है। वैसा पदार्थ जिसकी चालकता और अचालक के बीच का हो, अचालक और चालक, देखिए चालक है यहाँ और यहाँ अचालक है। अब अचालक का बीच का हो, इन दोनों के बीच का हो, उसी को कहते हैं अर्धचालक। जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब अर्धचालक, ठीक है। तो अर्धचालक सभी को समझ में आ गया। चलो अब अतिचालक की ओर बढ़ते हैं, किसकी ओर, अतिचालक, ठीक है। चलो चलिए अगला टॉपिक है अतिचालक। अगला टॉपिक क्या है मेरे दोस्त, अगला टॉपिक बढ़िया सा टॉपिक है अतिचालक, ठीक है। वैसा पदार्थ जिसमें अति निम्न, वैसा पदार्थ जिसमें अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के धारा प्रवाहित हो, बिना किसी प्रतिरोध की धारा, प्रवाहित हो, उसे कहते हैं अतिचालक। उसे क्या कहते हैं, अतिचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि पारा, पारा कैसा पदार्थ है, पारा अतिचालक पदार्थ है। पारा कौन सा पदार्थ है, अतिचालक पदार्थ है, ठीक है। तो मेरे दोस्त आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 2 में। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आपको इसमें कहीं पे भी दिक्कत हो, कहीं पे आपको डाउट लग रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, ताकि मैं कमेंट बॉक्स का एक नया वीडियो बना सकूं, ताकि आप सबको समझ में आ सके टोटल चैप्टर, ठीक है। टोटल चैप्टर आप सबको समझ में आ सके, जितना भी चैप्टर है सभी आपको समझ में आ सके। जैसे कि अभी हम चैप्टर नंबर 4 है विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करेंट, इसको हम खत्म करेंगे, जल्द से जल्द खत्म करेंगे। इसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय पदार्थ आएगा। ये सब अभी फिजिक्स में कितना चैप्टर है, फिजिक्स में है 6 चैप्टर। तो इन 6 चैप्टर को मैं समाप्त कर दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है आप सबको।
और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि दिक्कत ना हो, मेरा हर एक वीडियो आप सबके पास जा सके। और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।